नमस्कार साथियों, आज की बहुत बड़ी बिग अपडेट है कि 8वें पे कमीशन को आयोग की मंजूरी मिल चुकी है आज। और इसमें 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो आप यहां पर देख सकते हैं। आगे इसमें जो क्या है, 8वां वेतन आयोग, इसमें जनवरी 2025 है, उसके अंदर यहाँ पर गठन की घोषणा की थी केंद्र सरकार ने, और आज इसको मंजूरी मिल गई है। आज इसको मंजूरी दी है 8वें वेतन कमीशन को, और कैबिनेट ने आज 8वें वेतन आयोग की विचारणीय शर्तों पर मंजूरी दे दी गई है। विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श के बाद टीओआर के अंतिम रूप दिया गया है इसको, और आयोग 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिश देगा। यानी जो लागू है वो 1/1/2026 से होगा, लेकिन ये प्रभावी तो इस डेट से ही माना जाएगा, लेकिन इसका जो लाभ है आपको वो लगभग लास्ट 2026 से या 2027 से मिलना प्रारंभ होगा। और राजस्थान में भी इसका जो है वो 2027 के बाद ही लागू होने के चांस हैं। आयोग की सिफारिश रक्षा सेवा कर्मियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 59 लाख पेंशन भोगियों को कवर करेगी। पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा 8वें पे कमीशन पर। इसके अलावा 8वें पे कमीशन के लिए कुछ अलग भी यहाँ पर बातें कही गई है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी प्रेस नोट आज जारी किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दी है। 8वां वेतन आयोग अस्थायी निकाय है, जिसके अंदर एक अध्यक्ष, एक सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। अभी आपने देखा 3 सदस्यीय जो कमेटी थी वो अपने गठन की तिथि में 18 महीने के भीतर अपनी अनुशंसाएं देगा। यदि आवश्यक हो तो आयोग अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। और यहाँ पर कुछ पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद ही आपका जो फिटमेंट फैक्टर है उसका निर्धारण यहाँ पर होगा। यहाँ पर कुछ शर्तें हैं, ये उनके आधार पर ही यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर है उसका निर्धारण होगा, जो कि 6 पे कमीशन 2006 में लागू हुआ था। 2016 में 7th पे कमीशन लागू हुआ था, उसमें फिटमेंट फैक्टर सबसे ज़्यादा वृद्धि 2.57 थी। और 2026 में जो फिटमेंट फैक्टर रहने की जो उम्मीद है वो लगभग आपको 2+ देखने को मिलेगी, 2.24 से लेकर के 2.57 या 46 तक। वैसे जो कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग आ रहा है वो 2.46 के लगभग आ रहा है, लेकिन इससे लगभग कम ही रहने के चांस हैं। और इसके बाद जैसे भी यहाँ पर ये तो अभी मंजूरी दी है, उसके बाद में ये कब से प्रभावी होगा, इसकी रिपोर्ट कब पेश की जाएगी, ये सारी अपडेट आपको यहाँ पर निरंतर मिलती रहेगी। इसके अलावा कितनी आपकी सैलरी यहाँ पर बनेगी वो सैलरी भी मैंने एक अलग से वीडियो में भी बता रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं इससे पहले, जो कि 8वें पे कमीशन की। और ये जो प्रभावी है वो 1/1/2026 से लागू करना अपेक्षित है 8वें पे कमीशन को। तो ये जो आज का प्रेस नोट है उसके अंदर यही बातें थी, और इसमें आप इन चीज़ों को भी आप एक बार देख सकते हैं। देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक एवं सरकारी या वित्तीय व्यवस्थाओं के प्रबंधन एवं खर्च राजस्व के संतुलन की आवश्यकता है, और यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि विकास, व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे। यानी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण होगा, जो कि ज़्यादातर के पूरे चांस होते हैं, जो कि एक्यूरेट फार्मूला है उसी के अकॉर्डिंग इनका निर्धारण होगा फिटमेंट फैक्टर का, और उसी के अनुपात में आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो ये आज की बहुत बड़ी अपडेट थी, जिसे आप यहाँ पर बाकी जैसे भी अपडेट आती रहेगी 8वें पे कमीशन को, वो आपको यहाँ पर निरंतर मिलती रहेगी।